नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेम सेक्स मैरिज सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन की सुनवाई शुरू। पीएम ने केरल की पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। नड्डा के रोड शो में जन सैलाब देख पूनिया बोले, भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। ईस्टर्न कैनाल मुद्दे पर कांग्रेस की 13 जिलों में आंदोलन की तैयारी। और राजस्थान में फिर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर चौथे दिन की सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेआई ने सोमवार को दलीलें खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन संविधान बेंच के एक जज को कोरोना होने के कारण सुनवाई टल गई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच मंगलवार को हाइब्रिड मोड पर सुनवाई कर रही है। इसमें 3 जज कोर्ट रूम से और बाकी 2 जज घर से वर्चुअली जुड़े हैं। इस बीच याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट लूथरा ने दलील दी कि यूरोप समेत G20 के 12 देशों ने समलैंगिक विवाह की मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने देश के पहले वाटर मेट्रो सर्विस और डिजिटल साइंस पार्क का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पहुंची और तिरुवनंतपुरम कासरगोड के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को विदा किया। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जैसे 11 जिलों को कवर करेगी। पीएम ने डिंडीगुल पलानी पलक्कड़ सेक्शन के रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी उद्घाटन किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। कर्नाटक के होसकोटे में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। इससे पहले कर्नाटक चुनाव में विजय संकल्प अभियान को गति देने के लिए नड्डा पहुंचे थे। कर्नाटक के होसकोटे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने नड्डा का स्वागत किया। नड्डा ने होसकोटे में जिला, मंडल, बूथ और शक्ति केंद्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर जीत का मंत्र दिया। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न कैनाल परियोजना का मुद्दा एक बार फिर जोर शोर से उठाने की तैयारी प्रदेश कांग्रेस में चल रही है। ईस्टर्न कैनाल परियोजना पर केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के मतदाताओं को साधने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से फिर से आंदोलन छेड़ने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस की ओर से अगले माह 13 जिलों में धरने प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। राजस्थान में अगले करीब 10 दिन तक और गर्मी बढ़ने के आसार नहीं हैं। दरअसल 26-27 अप्रैल से प्रदेश पर एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे आंधी बारिश के आसार हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सोमवार को न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया। हनुमानगढ़ में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पर पहुंच गया। 26 अप्रैल को उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के जिलों, 27-28 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। राजस्थान के बीकानेर में गहलोत सरकार किसान महासम्मेलन के माध्यम से बड़ा सियासी जमघट लगा रही है। कार्यक्रम की तैयारी आखिरी दौर पर है। जसरासर में कांग्रेस का किसान महासम्मेलन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रदेश सरकार के 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री हिस्सा लेंगे। बीकानेर में 26 अप्रैल को 12 बजे जसरासर गाँव में सम्मेलन होगा। कांग्रेस के किसान महासम्मेलन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिरकत करेंगे। राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन रामेश्वर डूडी की अगुवाई में सम्मेलन की तैयारियां पूरी की जा रही है। ये डूडी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के अधिकतर केंद्रों पर बिजली कनेक्शन तक नहीं है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले नौनिहालों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उधर 940 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन नहीं है। इसमें से विभाग के अधीन संचालित 543 केंद्र भी शामिल हैं। ऐसे में जिले में कुछ केंद्रों को छोड़कर जिले में लगभग सभी जगह हाल बेहाल है। आम आदमी पार्टी का मिशन राजस्थान जल्द ही रफ्तार पकड़ता नजर आएगा। चुनावी मोड में आई पार्टी आज अपने तमाम नए पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी थमाने जा रही है। राजधानी जयपुर में आज सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद सभी नेता पार्टी के एजेंडे पर काम करना तेज कर देंगे। प्रतापनगर के सेक्टर 17 स्थित निर्मला सभागार में आज होने वाले नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक, प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल मौजूद रहेंगे।
जयपुर मेट्रो की स्थायी लोक अदालत ने फैसले में कहा है कि इमरजेंसी में पैनल अस्पताल नहीं होने पर भी राज्य सरकार को कर्मचारी को अन्य अस्पताल में इलाज कराने का पुनर्भुगतान करना होगा। स्थायी लोक अदालत ने राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग को निर्देश दिया कि वो कर्मचारी को उसकी पत्नी के इलाज पर खर्च हुई राशि दे। राज्य सरकार क्लेम के पेटे परिवादी को 50,000 रुपये दे चुकी है और बाकी 2.5 लाख रुपए एक जुर्माने में भुगतान करे। विभाग ने कहा था कि कर्मचारी ने जिस निजी अस्पताल में इलाज कराया है वो पैनल में नहीं था। जयपुर में मालवीय नगर जय जवान कॉलोनी के पास बने जयपुरिया हॉस्पिटल में आज सुबह हंगामा हो गया। लैब टेक्नीशियन को एपीओ करने के विरोध में पैरामेडिकल स्टाफ और संविदा पर लगे कर्मचारियों ने कुछ देर काम बंद करके नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे कुछ कर्मचारियों ने हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर के बाहर नारेबाजी की और धरना भी दिया। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश संयोजक पंडित जितेंद्र कटारा ने बताया कि सोमवार को हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महेश मंगल ने ब्लड कलेक्शन सेंटर पर भीड़ देख ब्लड कलेक्शन कर रहे लैब टेक्नीशियन सुभाष शर्मा को फटकारा। इसके बाद शर्मा को एपीओ कर दिया। जयपुर के महारानी कॉलेज में पढ़ रही स्टूडेंट्स को अगर लाइब्रेरी से कोई बुक इश्यू करवानी है लेकिन वो बुक लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट्स को अब लाइब्रेरी तक आने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ एक क्लिक पर कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध बुक्स की जानकारी मिल जाएगी। दरअसल महारानी कॉलेज प्रशासन कॉलेज लाइब्रेरी को अपग्रेड करते हुए उसे पूर्ण रूप से डिजिटल करवा रहा है, यानी लाइब्रेरी की सभी बुक्स की जानकारी अब एक सॉफ्टवेयर में होगी। जयपुर में आरआईसी सेंटर के बाहर ड्यूटी दे रहे थानेदार सुबे सिंह की बाइक पर रखा हुआ उसका बैग चोरी हो गया। थानेदार ने गांधीनगर थाने में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि उसकी बाइक आरआईसी सेंटर के बाहर पार्किंग फुटपाथ पर खड़ी थी। इसी दौरान सीएम का मूवमेंट हुआ तो वह अपने बैग को बाइक पर रखकर ड्यूटी करने लगा। कुछ समय बाद जब सीएम निकल गए तो वो बाइक के पास पहुंचा जहां पर उसका रखा हुआ बैग गायब मिला। बैग में ब्रेथ एनालाइजर मशीन, प्रिंटर, बॉडी वॉर्न कैमरा, रिफ्लेक्टर जैकेट, रिफ्लेक्टर टॉर्च और उनका एक चश्मा था। चोरी का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राजस्थान में आयुष विभाग ने नेशनल हेल्थ मिशन एवं विभिन्न योजनाओं में संविदा पर काम करने वाले आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को 639 पदों पर भर्तियों का तोहफा दिया है। उल्लेखनीय है कि साल 2013 के बाद अब 2023 में सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। अब आयुष विभाग होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टरों के पदों पर भर्तियों की तैयारी कर रहा है। खाली व नए सृजित पदों के हिसाब से होम्योपैथी के 342 और यूनानी डॉक्टरों के 249 पदों पर भर्ती की अनुमति के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग की ओर से पदों पर भर्ती के लिए अनुमति मिलते ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जयपुर की मंडी में जहां जीरे के भाव आसमान छू रहे हैं, वहीं धनिया के दामों में आई भारी गिरावट ने आमजन को कुछ राहत दी है। प्रदेश की प्रमुख उत्पादक मंडियों में इन दिनों धनिया की जोरदार आवक हो रही है। बम्पर आवक की वजह से किराना बाजार में थोक कीमतों पर भारी दबाव बना हुआ है। आगामी दिनों में भी धनिया तेज होने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। 3 प्रमुख उत्पादक राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में धनिया के करीब 2.5 से 3 लाख बोरियों बम्पर आवक दैनिक हो रही है। प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना नकारा साबित हो रही है। इसके कई वास्तविक हकदार चयन से वंचित हैं। वर्षों से बारिश में टपकते मकान में रहने वाले परिवारों के आवेदन निरस्त हो गए। खुद सरकारी आंकड़े इसकी हकीकत दिखाते हैं। सत्र 2021-22 में 12,773 लक्ष्य के मुताबिक 12,641 ही स्वीकृत हुए। कई लोगों को अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। पीएम आवास योजना में चयन होने पर 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये मिलते हैं। चयनित लाभार्थी को करीब 12,000 स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के भी मिलते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।